बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की। बीएनपी गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें हासिल कर ली, जो बहुमत के लिए जरूरी 150 सीटों के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 77 सीटें मिली हैं। देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनने जा रही है। 2008 से 2024 तक वहां पर शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना अब लगभग तय माना जा रहा है। तारिक रहमान के पीएम बनने के बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कैसे होंगे, इसकी संभावनाओं पर खूब बात की जा रही है। इस बीच हमने रहमान के चुनावी भाषणों का विश्लेषण किया है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि उनकी भारत को लेकर कैसी नीति रह सकती है। हमें तारिक के भाषणों में भारत को लेकर काफी तल्खी देखने को मिली, खासकर 3 मुद्दों को लेकर। बताया जा रहा है कि यही 3 मुद्दे बांग्लादेश की नई सरकार और भारत सरकार के बीच रिश्ते खराब कर सकते हैं। आइए आपको एक एक कर तीनों मुद्दों के बारे में बताते हैं। पहला मुद्दा, तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा। तारिक की पार्टी बीएनपी 1997 के यूएन वाटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर पानी में न्यायसंगत हिस्सेदारी का दावा करती है। तारिक रहमान ने अमेरिकी पत्रिका टाइम्स से कहा था, शेख हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के बीच कई समझौतों में असंतुलन है, जिन्हें द्विपक्षीय संबंधों को सही मायने में रीसेट करने के लिए ठीक करना होगा। दूसरा मुद्दा, अवामी लीग से भारत सरकार का जुड़ाव। बांग्लादेश की सियासत समझने वाले पत्रकारों की माने तो अवामी लीग के पक्ष में प्रचार को बढ़ावा देने के कारण युवा बांग्लादेशियों की नज़र में भारत की छवि नकारात्मक बनी हुई है। तारिक रहमान जैसे नेता के लिए खुलकर नई दिल्ली के साथ नज़दीकी की बात करना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि जब शेख हसीना खुद बांग्लादेश में अलोकप्रिय हो रही थीं, तब भारत को अपनी नीति बदल लेनी चाहिए थी। बांग्लादेश में 2023 के चुनाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे, लेकिन भारत ने शेख हसीना का बचाव किया था। कहा जाता है यही वजह है बीएनपी भारत से चिढ़ती आई है। तीसरा मुद्दा, शेख हसीना को शरण देना। बीएनपी की शेख हसीना से शत्रुता किसी से छुपी नहीं हुई है। तारिक रहमान की मां खालिदा जिया शेख हसीना के शासन में लंबे समय तक जेल में रही थीं और जेल में ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। बांग्लादेश के भीतर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग खत्म नहीं हुई है। यहां तक कि चुनाव के बाद भी बीएनपी के नेताओं ने कहा है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग जारी रहेगी। तो ये रहे वो 3 मुद्दे जो बांग्लादेश और भारत के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के कारण बन सकते हैं। बांग्लादेश के होने वाले प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगर चाहें तो भी भारत से रिश्ते बहुत ज्यादा सामान्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में उन्हें बहुत सारे वोट इस वजह से भी मिले हैं कि वो भारत के आगे नहीं झुकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.